एक बैल, चूंकि आज तो ट्रैक्टर से जमींदारी होती है, पहले बैल से हुआ करती थी। कवि की कल्पना है सजनों, ये जवानी भर किसान के साथ निभाता रहा, जमींदारी करता रहा, उसका बुढ़ापा आ गया तो उसके मालिक ने एक कसाई के साथ में उसका 200 रुपए में सौदा कर दिया। सजनों 200 रुपए ले लिए और खूंटे से खोल करके जब उस बैल को सजनों उसका करने लगा उस बैल का मालिक, और बैल इस बात को भांप गया कि अब तेरी जीवन लीला के ये अंतिम क्षण है। तो मेहरबानों, बचपन से जवानी से और बुढ़ापे तक की सारी याददाश्त ताजा हो गई उस बैल की, और उस बैल ने दिल में विचार किया कि यो कसाई ले जाते ही खत्म करेगा, इससे तो बेहतर यह है कि तू अपने मालिक के खूंटे पे अपने प्राण दे दे, वो ज्यादा बेहतर है। ये सोचते सोचते बुजुर्गों और भाइयों, नौजवानों, उस बैल की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे, और जो मालिक खूंटे से खोल के उस बैल को दे रहा था, जब उसके कंधे पे वो बैल के आंसू पड़े, उसने ऊपर उठ के देखा तो बैल रो रहा है। उसने कहा, रे के बात क्यों रोवे है? तो उस बैल ने अपनी पीड़ा बयां की है। कवि लिखता है, वो बैल यूं कहने लगे, रे मालिक, ओ मेरे अन्नदाता, मैंने इस घर से बाहर काटने से पहले क्या तूने ये नहीं सोचा कि मैं तेरा जिंदगी भर का साथी रहा हूं, तू मेरा मालिक है, मैं तेरा सेवादार था, आज क्यों बेच रहा है? इसका कारण बताते हुए कभी यहां के बोल कैसे लिखता है सजनों, आइए सुनाएंगे इस राग में। न्यू बोलिया रे आया बुढ़ापा कड़वा चढ़ के, तू तमत ना बेच किसान मने, मेरे एब कांधे मेरे एब कांधे में दम ना रह रहा, और मत ना करे वीरान मने, आया बुढ़ापा करवा चल के, मत ना बेच किसान मने, मेरे एब कांधे में दम ना रह रहा, और मत ना करे वीरान मने, आया बुढ़ापा करवा चल के। ये मालिक 1100 रुपए आदरणीय बड़े भाई रणवीर सिंह जी मानक को कल भी दान दिया था, और आज सबसे पहले गौ माता के लिए रणवीर जी मानकपुर 1100 रुपए गए हैं। दोस्तों जोरदार तालियां बजा के सबसे पहला पुण्य कमाया है, बार बार हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। 500 रुपए नरेंद्र जी काम्बोज माजरा 500 रुपए देते हैं। धन्यवाद भाई, भगवान तेरे को संस्कार ज्यादा दे बेटे। 100 रुपए गए इनके माता पिता को धन्यवाद। यूं कहने का कि कोई बालक 1 साल में पैर ले लेता है, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल में चल के, और फिर उस बालक की बड़ी सेवा करते हैं मालिक। पर मैं तो जब 1.5 साल का था ना, जब 1.5 साल का था, तेरा साथ निभाना शुरू कर दिया।
लिया और देख 1.5 साल के बालक को तने के करया था, यूं कहे बोलिया 1.5 साल का बालक था रे, 1.5 साल का बालक था, जब नाथ सज भलाया था, उम्र 2 थी मेरी, देख उम्र 2 बरस थी मेरी, तन जुए तले लगाया था, हल जोत्या तेरी गाड़ी खींची, कोल्हू तेरा चलाया था, मन चुकता कर दिया गौ माता ने, वो जितना दूध पिलाया था, चुकता कर दिया गौ माता ने, जितना दूध पिलाया था, तेरा कमा कमा के घर भर दिया, कमा कमा के घर भर दिया, तेरा कमा कमा के घर भर दिया, तेरा किसान बने, आया बुढ़ापा हरवा चल के, मोटना बेच किसान बने, मेरे इब कांधे में बना रहा, बदला कर वीरान बने, आया बुढ़ापा कड़वा चल के। सजनों, दूसरी कली में यूं कहा, पहली कली में बताया कि 1.5 साल की उम्र थी, तने नाथ गलाती मैंने स्वीकार कर लिया, 2 साल का हुआ जुए तले लगा दिया, स्वीकार कर लिया, और उसके बाद तो पाछे फिर के नहीं देखा मैंने, तेरी कोल्हू चलाया, तेरी गाड़ी खींची, तेरा खेत जोत्या, और मालिक माँ के थन तक जितना दूध पिया था ना, मैंने सारा चुकता कर दिया, ब्याज और मूल सब कुछ दे दिया, इब क्यों माटी ख्वार करे। दूसरी गली में यूं कहने लगा के पीड़ा। दादाजी धन्यवाद धन्यवाद। एक चीज बताइए जयचंद जी, इंसान को सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी बताया जाता है गौतम भाई साहब, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी बताते हैं जीव उम्मत में इंसान सबसे ज्यादा बुद्धि रखता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जब सर्दी का मौसम आता है आप 1 सेकंड में स्वेटर पहनते हो, जर्सी पहनते हो, बड़े बड़े गर्म कपड़े पहनते हो, लेकिन क्या ये रीछ बंदर भालू ये भी पहनते हैं क्या? नहीं पहनते ना, नहीं पहनते। जब गर्मी का मौसम होता है, गाड़ी में एसी फिट है, घर के अंदर एसी फिट है, इस देश में ऐसे भी नौजवान युवक और युवती हैं जिनकी गाड़ी में एसी, घर में एसी, ऑफिस में एसी, रहना भी एसी में, खाना भी एसी में, पीना भी एसी में, एसी के बगैर काम नहीं चलता। लेकिन क्या गर्मी के अंदर अगर गौ माता को गर्मी लगे तो उसे एसी मिलती है क्या? बताया तो करो, जवाब दिया करो, मिलती है क्या? नहीं मिलती। और जब चौमासे के 4 महीने होते हैं, बरसात के अंदर तुम छाता लेके चलते हो कि मेरे बेटे को कहीं ठंड ना लग जाए, उसे लुका लिया करते हैं। लेकिन गौ के बछड़े को, बंदर को, भालू को, रीछ को, कुत्ते को, मोर को, इतने जो जीव जो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं, साथियों ये गर्मी में भी यूं ही रहते हैं, ये सर्दी में भी यूं ही रहते हैं, ये चौमासे के अंदर भी यूं ही रहते हैं। यूं कहने लगे वो बैल, ओ मेरे मालिक, अगर बरसात होती थी तो अपनी झोपड़ी में चला जाया करता था और मैं उसी खेत में खड़ा होकर के उस बरसात को सहता था। सर्दी में तेरे ते नहीं नाचा, गर्मी में तेरे ते नहीं नाचा, तो इस मरते वक्त बुढ़ापे में मेरी क्यों खोवे है, मने क्यों परेशान करे है? क्यों कहने लगे सजनों, ये रचाटे मेरे चाटे में तेरी गैल फिरिया रे, चाटे में तेरी गैल फिरिया, और घाम में गैल जलिया करता, गहरी जावे हल्की फाली, क्यारी गैल फैलिया करता, नहीं कदे
मन हार मानी मेरा कंधा खूब मड़ा करता, और जितना बोया बीज मने तेरा 100 गुना फल्या करता, जितना बोया बीज मने तेरा 100 गुना फल्या करता। और सरसों गेहूं ज्वार बाजरा, सरसों गेहूं ज्वार बाजरा, बोएगी खुरधार मने आया बुढ़ापा करवा चल के, वो मत ना बेच किसान मने मेरे इब कांधे में तब ना मत ना कर वीरान मने आया बुढ़ापा करवा चल के। एक और प्रश्न किया उस बैल ने, रे मालिक जब मेरी भरी जवानी थी, जब मेरे शरीर के अंदर रौनक थी, क्योंकि साथियों 2 चीज हैं, नौजवान ज्यादा ध्यान दें, जवानी को दुनिया सलाम करती है, जब सूर्य निकलता है उसे दुनिया प्रणाम करती है, लेकिन ना तो ढलते हुए सूर्य को कोई पानी देता और बुढ़ापे को भी पानी नहीं देते लोग। न्यू कहने लगे कि जब मेरी भरी जवानी थी, यही कसाई आया था तेरे पास और न्यू बोला तेरे बैल का क्या मोल है, तो तूने मेरे सामने जवाब दिया था कि मेरा बैल तो अनमोल है, इसका कोई कीमत नहीं है। पर आज जब मैं बुढ़ापे में हूं, आज जब मेरी कोई कीमत नहीं है, तो मेरे मालिक एक 200 रुपए के लालच में आकर के और तू मेरा कत्लेआम करवाने जा रहा है, ऐसा मत कर। क्या कहने लगे भला? ध्यान लगा के सुन अन्नदाता, ध्यान लगा के सुन अन्नदाता, मेरी बात में रोल नहीं, भरी जवानी खेत कमाया हुआ मैं डामा डोल नहीं, आया बुढ़ापा तू बेचन लाग्या, आया बुढ़ापा बेचन लाग्या, मेरा 1 कोड़ी का मोल नहीं, तन्ने सारा दर्द सुना दूंगा, मेरे पेशक मुंह में बोल नहीं, सारा दर्द सुना दूंगा, मेरे पेशक मुंह में बोल नहीं। और यूं कह दिया सजनों, कितने अच्छे शब्द हैं। तेरे मालिक मेरी माँ ने, मेरी गैया मैया ने तेरे दरवाजे पे जन्म दिया था, और मैं चाहता हूं कि जिंदगी भी तेरे ही दरवाजे पे समाप्त हो। यूं लिखा, इब तेरे थान पे पैर पसारूं, तेरे थान पे पैर पसारूं, इब तेरे थान पे पैर पसारूं, और बिछ जाते जजमान मने आया बुढ़ापा किसान बने, मेरे इब कांधे में दम ना रहना, मत ना कर वीरान बने आया बुढ़ापा करवा चल के। अब अंतिम संदेश सुनिए सजनों, जो इस समाज के लिए कवि देना चाहता है, गाय के प्रति, गऊ के बछड़े के प्रति। वो गऊ का बछड़ा, वो गऊ का बैल यूं कहने लगा, मालिक जो आया है उसे जाना तो जरूर है, तुम आए हो तुम्हें भी जाना पड़ेगा, मैं आया हूं मुझे भी जाना पड़ेगा। मरने से नहीं डर रहा कि मुझे मरने से डर है, पर मौत में फर्क होता है दोस्तों। न्यू कहने लगे, रे मालिक तू अपने हाथ से मेरा कत्लेआम कर दे, हंसते हंसते मर जाऊंगा। तू
तू मेरा मालिक है और मैं जानता हूं कि बेरहमी से नहीं मारेगा। तेरे दरवाजे की मौत मुझे स्वीकार है, लेकिन जिस कसाई के हवाले तू कर रहा है, जिसके हाथों सौंप रहा है, और मेरे खुदा के बंदे, ये मेरी मौत तो करेगा लेकिन तड़फा तड़फा के मारेगा। और ये बताऊं आपको, आज तो सोशल मीडिया पे बड़े फोटो देख लेते होंगे, नहीं देखते हैं तो मैं बता रहा हूं, गऊ को या गऊ के बछड़े को जो कसाई कत्लेआम करते हैं दोस्तों, और हिंदू धर्म के रहनुमाओं, सबसे पहले गऊ के ऊपर गर्म पानी डाला जाता है, गर्म, और गर्म पानी इतना डाला जाता है कि उसकी खाल उगड़ जाए। उसके बाद गऊ के या गऊ के बैल के चारों पैरों को बांध के इन्हें उल्टा लटकाया जाता है, और जो कांधा होता है ना गऊ का या गऊ के बछड़े का, उस कांधे के अंदर एक सूली से छेद कर दिया जाता है, गरम सूली से। साथियों, गरम सूली अगर मारे लगाई जाए तो संभवतः 10 या 15 मिनट में प्राण निकल जाएंगे। टप टप करके खून टपकता है, नीचे कढ़ाई होती है जिसमें खून आता है, और ऊपर गौ माता या उसका बैल तड़पता रहता है। और दोस्तों, तड़पते हुए की आत्मा कितनी गाली देती है वो आप जानते होंगे। यूं कहने लगे, रे मालिक, यो तड़पा तड़पा के मारेगा, इसलिए इस आदमी से डर लगता है, मुझे तेरे यहां मरने से कोई डर नहीं लगता। ये बताया चौथी कड़ी में। मत ना हवाले, मत ना हवाले करे मने तू, मत ना हवाले करे मने तू, इन बेदर्द कसाइया के हत्ते में मेरा गात फंसा दे, दया नहीं अन्याया दे, मेरी नाड़ पे आरा धर दे, मेरी नाड़ पे आरा धर दे, लगे लानत जननी माया के। बात अच्छी लगे तो ताली देना। ओ मेरी नाड़ पे आरा धर दे, लगे लानत जननी माया के। एरा मेरे तेरे दोष नहीं, लगे सारे हिंदू माया के, मेरे तेरे दोष नहीं, लगे सारे हिंदू माया के। आजाद सिंह इब तेरी मर्जी, आजाद सिंह इब तेरी मर्जी, आजाद सिंह इब तेरी मर्जी, तेरा ज्ञान मन आया बुढ़ापा करवा चल के, वो भगना बेच किसान बने, तेरे इब कांधे में तमना रे, और बदले करे पिरान मन आया बुढ़ापा करवा चल के। जोरदार ताली, जोरदार ताली।